हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि ये ब्लॉग कल से स्टार्ट किया था, कल रात से। और कल रात को मैं सत्यादी का पेपर दे रही थी। तो पता है क्या होता है, जिस कोचिंग से अपन पढ़ते हैं ना, उसके क्वेश्चन अपने आमने सामने आते रहते हैं आंखों के, तो उसमें स्कोर अच्छा बन जाता है। जैसे तांडव मेरा 162 आया है ना, मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। लेकिन मुझे ये पता था कि क्यों आया, क्योंकि वो मटेरियल मेरे पास है, वो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सीधे आंसर बन गया। अब जो उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, जैसे सत्यादी का पेपर दिया मैंने और मेरे उसमें 42 आए, किसमें, पोषण स्वास्थ्य में। मैंने उसका फिर मैंने पूरा कंप्लीट पेपर नहीं दिया। फिर मैंने पता है एक दिन और मतलब और पुराना पिछले संडे का भी पेपर दिया, उसका भी पोषण स्वास्थ्य का दिया। मैंने बोला अब इसी को दे के देखते हैं। तो उसमें भी अराउंड मेरे इतने ही आए, मतलब शायद 40 या 43 इतने ही आए, मतलब ऑलमोस्ट स्कोर वहीं का वहीं है। तो विनर्स का भी देती थी तो लगभग शायद 45, कभी कभी चला जाता था 47 48 तक। तो मतलब कहने का कि अगर आप दूसरी कोचिंग का टेस्ट देते हो ना, तब एक्चुअल आपका टेस्ट होता है। क्योंकि आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जो सोर्सेस आपके पास हैं वो तो आपके पास रहेंगे और वो आपके प्रिपेयर भी रहेंगे, बट उसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप डील कर सकते हो कि नहीं, वो आपकी असली परीक्षा है। तो इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ हमेशा दूसरी कोचिंग की प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने से तो पढ़ ही रही हूँ, है ना, उस पर तो मुझसे बन ही रहा है। मतलब बहुत अच्छा नहीं बन रहा कि 200 में से 200 आए, लेकिन इतना तो आ रहा है कि मतलब उस कोचिंग के टेस्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन बाकी दूसरी कोचिंग के क्वेश्चन क्या कर पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं। इसलिए मैं अदर कोचिंग का कर देती हूँ। और कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है एक बार अपने आप को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल जो आप पढ़ रहे हो उससे ऊपर भी जा सकता है, उससे नीचे भी आ सकता है ना। तो दोनों चीज़ें हैं। फिर सुबह बेटू को फिर नहलाया, थोड़ी देर के लिए अंदर गई थी, बट भैया पढ़ने नहीं दे रहा था, तो फिर मैं बाहर आ गई। मैंने बोला चलो काम ही ख़त्म कर लें। तो बहुत खुश था, बहुत खुश। देखो ना, पता नहीं गाना गा रहा था, इतना हंसवा रहा था सबको। और मतलब देख के ही हंसी आ जाती है बच्चों को। ये छोटी छोटी सी चीज़ों में बच्चे इतना खुश हो जाते हैं। और जब वही बच्चे बड़े होते हैं तब दुनिया भर की टेंशन लेते हैं और फिर हंसना मुश्किल हो जाता है। बताओ, और अपन लोग भी तो कभी इतने छोटे रहे होंगे यार, कितने अच्छे से खुश रहते हैं बच्चे। पर अब अभी की डेट में देखो कि अपन लोगों को हंसने के लिए भी वजह चाहिए होती है। मतलब अपन लोग हंस भी नहीं पाते किसी चीज़ पे। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी ऐसी ही होती है यार, बहुत मतलब बदल जाती है। बचपन और माँ बाप जब होते हैं तब चीज़ें कुछ और होती हैं। तो फिर मैं आज हमारी बाई छुट्टी पर हैं तो बर्तन धुलना पड़ा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ भी गया किचन में। और भैया के साथ तो यार डिस्टर्ब होता ही है यार पढ़ने में। तो देखो, आज की पढ़ाई में मैंने वही पोषण वाली क्लास सुबह की कंप्लीट की, उसके बाद मैनेजमेंट केजीएस का मैनेजमेंट कंप्लीट किया। फिर दोपहर में सत्यादी वाला सीडीपी कंप्लीट किया। अब शाम को प्रदीप सर वाला सीडीपी करूँगी 7 बजे, है ना। अब मेरा बचा क्या सब्जेक्ट, मैथ्स बची है, जो कि मैंने अभी 4-5 दिन से मैथ्स नहीं की। तो अब मैं मैथ्स रात में करूँगी आज, है ना। और सीडीपी का भी मेरा 1-2 टॉपिक और बचा है जिसको मुझे अच्छे से पढ़ना था, उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो पढ़ूंगी मैं। और एक दिन में पता है मतलब कितनी भी कोशिश कर लो आप, देखो 2-3 घंटे तो आपके लेक्चर देखने में निकल जाते हैं। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो एमसीक्यूज, आप कितना भी फास्ट करके देखो, कुछ भी करके देखो, आपके 2-3 घंटे तो एटलीस्ट लगते हैं। 3-4 लेक्चर करने में टाइम लगता है यार। क्योंकि फिर भी 50-50 मिनट का लेक्चर है, आप उसको फास्ट करोगे आधे घंटे में पूरा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस आधे घंटे में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब और कोई करे ना करे, आपका बच्चा तो करता ही है। तो मतलब वो आधे घंटे भी आपका 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है कई बार। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इत्मीनान से बैठ के पढ़ने मिल जाता है, तो वो बहुत जल्दी फटाफट कंप्लीट हो जाता है। तो आज क्या हुआ, सीडीपी के कुछ क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन वैसे बहुत इजी थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। सत्यादी में जो एमसीक्यूज वाली सीरीज़ चल रही है उसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे। तो उसी की थ्योरी मुझे थोड़ा सी पढ़नी है। क्या है, सभी कोचिंग में ना किसी में कुछ सिद्धांत पढ़ाया है, किसी में कुछ सिद्धांत नहीं पढ़ाया, कि मतलब ये सीटेट पाला है करके। तो वही मुझे थोड़ा सा देखना था कि कौन कौन से सिद्धांत छूटे हैं। क्योंकि सत्यादी वाले जो एमसीक्यूज करा रहे हैं ना, उसमें कुछ कुछ सिद्धांत के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैंने नहीं किए, मेरी थ्योरी में नहीं है वो।
तो वो मुझे एक बार चेक करना है वापस से कि नया डेटा डला है तो उसमें कराया है सर ने कि नहीं कराया है। तो वो मैं जिसने भी नोट्स लिए है ना उनको मैं भेज दूँगी, है ना। मैं अगर करूँगी कुछ भी एक्स्ट्रा तो मैं भेज दूँगी। अभी मैं इसलिए नहीं भेज रही हूँ किसी को भी, क्योंकि एक एक दो दो पेज क्लिक करके बार बार भेजने से कोई मतलब नहीं। तो एक बार नोटिफिकेशन आने दो, तब तक मेरे पास भी बहुत डेटा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं फिर उसको क्या एक दिन का टाइम निकाल के पूरा स्कैन करके और वापस भेज दूँगी, है ना। तो सबको मिल जाएगा। बस ये करना कि जिसने भी पेमेंट किया है, जब मैं भेजूँगी तो मैं एक बार यूट्यूब पे अपडेट कर दूँगी, तो सब फिर मुझे वापस से बता देना, तो मैं कर दूँगी फॉरवर्ड, है ना। क्योंकि कुछ की व्हाट्सअप चैट मैंने डिलीट कर दी है, कुछ की है, तो बता देना। और जिन लोगों ने अभी रिसेंट 1-2 दिन से नोट्स ले रहे हैं तो मतलब सॉरी यार, है ना, थोड़ा सा टाइम का वो चल रहा है, घर पे फिर से काम लगा हुआ है, तो फ़ोन कई बार यहाँ वहाँ रहता है। तो मतलब कुछ लड़कियाँ बहुत समझदार रहती हैं और मतलब सुबह पेमेंट कर दिया, उनको शाम तक रिस्पॉन्स नहीं किया मैंने, उसके बाद भी वो बड़े अच्छे से कि हाँ ठीक है दीदी, जब टाइम मिले तब भेज देना। तो कुछ लोग बहुत अच्छे से मतलब वो करते हैं, और कुछ इतने अग्रेसिवली बात करते हैं कि मतलब पेमेंट किया नहीं कि तुरंत फ़ोन 8-10 फ़ोन लगा देते हैं कि दीदी भेजो भेजो भेजो, मैंने पेमेंट कर दी है। तो हर टाइप के लोग रहते हैं। ऑर्डर भी लगता है ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब वो नहीं करो। मतलब जिसने भी नोट्स लिया है वो बता सकता है कमेंट में कि मैंने मतलब किसी को भी वो नहीं किया कि किसी का पेमेंट आया मैंने नोट्स भेजा नहीं, सबको भेजा है। बस हाँ, टाइम थोड़ा सा हो जाता है यार कि फ़ोन सामने नहीं रहता। दूसरा, अभी अभी आपने अगर तांडव वाला वीडियो देखा होगा कि कैसे टेस्ट देते हैं, उसमें ध्यान से देखना मेरी स्क्रीन का कि मेरे स्क्रीन की हालत क्या है। मतलब फ़ोन बस बचा हुआ है, चला रही हूँ मैं, पता है, मतलब चलाने लायक नहीं है लेकिन चला रही हूँ। और चला इसलिए रही हूँ कि बेटू छोटा है, मैं नया फ़ोन नहीं लेना चाहती यार। वो बहुत फ़ोन फेंकता है अभी, कोई मतलब नहीं कि नया फ़ोन लेके आऊँ और वो फिर 10-15 दिन में वही हालत हो जाए, इसलिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ। तो चलो, आप लोग कैसा क्या पढ़ रहे हो बताना, है ना। एमसीक्यूज़ का बताना कौन कहाँ से देख रहा है। जैसे सीडीपी मैनेजमेंट में सबको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा शेयर करना कि सीडीपी कहाँ का अच्छा है और मैनेजमेंट कौन कहाँ से देख रहा है। मतलब कुछ सीरीज़ तो चल ही रही है, देखो तांडव की भी ऑलमोस्ट डेली लग रही है शायद अब, सीडीपी की, है ना। मैनेजमेंट की कभी कभी लगती है, कभी नहीं लगती। बाकी सीडीपी की कंटिन्यू है, विनर्स वालों की भी कंटिन्यू है ना, सत्यादि की भी कंटिन्यू है। इसके अलावा मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं देखती इसके अलावा। और टाइम बचता भी नहीं है यार, फिर अपना पर्सनल नहीं पढ़ पाती अगर इसके अलावा देखने लगें तो। फिर पूरा टाइम उसी स्क्रॉलिंग में चला जाता है। फिर आप ऐसे देखते जाओगे ना तो आपको 1 बाय 1 सारी कोचिंग की दिखती जाएंगी और आपका पूरा टाइम वहाँ निकल जाएगा। इसलिए मैं इससे ज़्यादा देखती भी नहीं कि इतनी काफ़ी है। इसके अलावा फिर खुद का पर्सनल थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वो छूट जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और फिर मैंने ये सत्यादि का थोड़ा सा और स्क्रॉल किया था, पता नहीं मतलब काफ़ी सारे पेपर हो गए यार उसके, मुझे लगता है 8-10 पेपर हो गए। मैंने एक